Hello students, let's see the question. The question is dash is the hormone responsible for the expression of secondary sexual characteristics in the human female. ठीक है, यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्रोजन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे चारों हार्मोन है बेटा, ये हमें बताना है कि इन चारों हार्मोन में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं बेटा। जो फर्स्ट है बेटा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन किस में होता है बेटा? ये मेल के अंदर प्रेजेंट रहता है बेटा। ठीक है, मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट रहती है, वो लीडिंग सेल्स बनाती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन एक तरह से स्टीरॉयड हार्मोन होता है, स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, और इसे प्राइमरी सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, और ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? मसल्स की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, और जो उनके बोन का मास है वो इंक्रीज हो जाता है, बोन मास इंक्रीज। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं बेटा। बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, बॉडी हेयर ग्रोथ। ठीक है, तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के अंदर बेटा? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो हमसे फीमेल के बारे में पूछा गया है, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाता है। बी बोल रहे हैं बेटा ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या होता है? ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन बेटा फीमेल के अंदर होता है ये हार्मोन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से आ जाते हैं बेटा? उनके ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, और बेटा कौन कौन से आ जाते हैं? उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, शोल्डर्स नैरो हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर की ग्रोथ हो जाती है, प्यूबिक हेयर पे हेयर की ग्रोथ हो जाती है। और बेटा हाई पिच वॉइस होती है उनकी, हाई पिच वॉइस हो जाती है। ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस। और फिफ्थ आ जाता है बेटा वाइडनिंग ऑफ द हिप्स। ठीक है, वाइडनिंग ऑफ हिप्स हो जाती है। ठीक है, और एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना, उनकी भी एनलार्जमेंट हो जाती है। तो इन सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन होता है। तो हमारे क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो जाता है। सी बोल रहा है बेटा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या वर्क रहता है बेटा? देखो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये दो हार्मोन सिक्रीट करे, गोनेडोट्रोपिन सिक्रीट करेगी, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर इनका क्या रोल रहता है बेटा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करवाता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, और वहीं पर फीमेल के अंदर ये क्या करता है बेटा? ये फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, फॉलिकल ग्रोथ। ओके, वहीं पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का बेटा मेल के अंदर क्या होता है कि ये लीडिंग सेल के ऊपर वर्क करता है और इनको स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वहीं पर फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? ये ओव्यूलेशन में हेल्प करवाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इन हार्मोन्स का ये वाला वर्क रहता है। तो हमारा ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।